लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की और एक प्रॉपर्टी के बारे में बात की जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आज हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो ये क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है a और b, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। ये जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करें, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चार चीजों को बोलते हैं मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस। प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया? मल्टीप्लाई का। मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई ऐसे किया, a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसको रिवर्स करके अगर हम लिख सकते हैं b क्रॉस a, देखिए इसका मतलब क्या है। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया इनको? a क्रॉस b। अगर आप ऐसा लिख सकते हो b क्रॉस a b, मतलब अगर आप a क्रॉस b के बदले b क्रॉस a लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम दो नंबर्स को रिवर्स करके लिख सकते हैं, जैसे a क्रॉस b, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? b क्रॉस a, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप कभी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे a क्रॉस b, इसके बदले क्या लिख सकते हो? b क्रॉस a। अगर आप a क्रॉस b के बदले b क्रॉस a लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपके पास दो नंबर्स है a और b, इनको आपने ऐड कर लिया। कैसे ऐड किया? a प्लस b। अगर आप a प्लस b के बदले b प्लस a लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या अगर आप दो नंबर्स को लेंगे a और b को, इनको माइनस करेंगे। कैसे? a माइनस b। अगर आप a माइनस b के बदले b माइनस a लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नंबर्स को रिवर्स करके लिखना। अगर आप a क्रॉस b के बदले b क्रॉस a लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? 2 माइनस 3 के बदले अगर आप 3 माइनस 2 लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नंबर्स को रिवर्स करके लिखना। चलिए हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए भी कब? पहले एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, फिर डिवीजन में। पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। कब? एडिशन में। मान लीजिए हम दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। एक है 2, एक है 3। इनको क्या करना है? इनको हमें एडिशन करना है। हमने ऐड किया, ठीक है। तो कैसे हमने ऐड किया? 2 प्लस 3। अगर आप इसके बदले 3 प्लस 2 लिख सकते हो, इसका मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है। हम लिखेंगे यस, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। चलो देखते हैं, क्या हम 2 प्लस 3 के बदले 3 प्लस 2 लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। इसका मतलब जो आंसर यहां आया वही आंसर यहां भी आया, दोनों जगह पे सेम आंसर आया। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है 2। अगर आप 2 प्लस 3 के बदले 3 प्लस 2 भी लिखोगे, समझ में? तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम 2 प्लस 3 के बदले 3 प्लस 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी वही आंसर, यहां भी वही आंसर। समझ में आया? तो 2 प्लस 3 के बदले 3 प्लस 2 आप लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहां पे एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है ना। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लीजिए दो नेचुरल नंबर्स, मान लेते हैं 5 और 3, इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 5 प्लस 3। अगर आप इसके बदले 3 प्लस 5 लिख सकते हो, तो हम कहेंगे यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। चलो ट्राई कर लेते हैं। 3 प्लस 5 कितना होता है? 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8,
मतलब जो आंसर यहां आया वही यहां भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप 5+3 के बदले 3+5 लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है ना। नेचुरल नंबर्स के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी चलती है या नहीं चलती है? एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं। नेचुरल नंबर्स दो, एक लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 3। अब कौन सा ऑपरेशन करना है? सब्ट्रैक्शन वाला, मतलब हमें इनको माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, कितना आएगा? 2 आएगा आंसर, ठीक है। अब इनको रिवर्स करिए। क्या हम 5-3 के बदले 3-5 लिख सकते हैं? ट्राई करते हैं। बताओ 3-5 कितना होता है? वो भी 2 होता है, लेकिन साइन किसकी रहती है? बड़े की। बड़े की साइन क्या है? माइनस, ये -2 आएगा। इसका मतलब जब आपने 5-3 लिखा आंसर आ गया +2। ये जब आपने 3-5 लिखा आंसर आ गया -2। इसका मतलब एक जैसा आंसर नहीं आया, मतलब आया एक जैसा आंसर। तो क्या आप 5-3 के बदले 3-5 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इनको आप रिवर्स करके नहीं लिख सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं लिख सकते, हम कहेंगे नहीं, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है, नो। समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10, नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरा है 5, ठीक है। इनको क्या करना है? कौन सा ऑपरेशन लगाना है? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बताइए आंसर कितना आएगा? 10 - 5, 5 आएगा। अब इनको रिवर्स करके लिखो। रिवर्स करके मतलब आपने 10 - 5 लिखा, अब 5 - 10 लिखो। बताओ आंसर कितना आएगा? आंसर तब भी 5 ही आएगा, मगर -5 आएगा, क्योंकि बड़े की निशानी लेनी पड़ती है। बड़े की साइन क्या है? माइनस, तो यहां माइनस आएगा। ऐसा किया +5 आया, ऐसा किया -5 आया, मतलब आंसर सेम नहीं आया। तो क्या आप 10 - 5 के बदले 5 - 10 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर अलग अलग आता है। तो मतलब यह है कि आप 10 - 5 के बदले 5 - 10 नहीं लिख सकते, मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब फिर से लीजिए दो नेचुरल नंबर्स, फिर मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं क्या होगा। मैंने दो नेचुरल नंबर्स लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आएगा? 10, है ना। अब इनको रिवर्स करके लिखिए। कैसे? 5 × 2 कितना आएगा आंसर? 10। तो जो आंसर यहां आता है वही आंसर यहां भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह है 2 × 5 के बदले आप 5 × 2 लिख सकते हैं। समझ में आया? यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यस, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 और 5 दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आएगा? 15। अब इनको रिवर्स करके लिखिए। 5 × 3 कितना आएगा? 15। मतलब जो आंसर वहां आता है वही आंसर यहां भी आता है। तो इसका मतलब 3 × 5 के बदले 5 × 3 हम लिख सकते हैं। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब यहां ये प्रॉपर्टी चलती है मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद देखते हैं डिवीजन में। क्या डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है या नहीं चलती है? लीजिए दो नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए 4, या हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे आसान नंबर्स लेते हैं, 10 और 5 लेते हैं। दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो
10 को 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा? 10 को 5 के साथ डिवाइड करना है, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, 10 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर 2 आएगा। अच्छा, अब इनको रिवर्स करके लिखिए, रिवर्स करिए। 5 डिवाइडेड बाय 10, कितना आंसर आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10, वो आएगा 0.5। 0.5। इसका मतलब जो आंसर यहां आया वो आंसर यहां नहीं आया। तो क्या आप इन दो नंबर्स को रिवर्स करके लिख सकते हो? आप 10 डिवाइडेड बाय 5 के बदले 5 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर अलग अलग आता है। मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए, एक है 100, दूसरा है 10। कर लीजिए दोनों को डिवाइड। 100 डिवाइडेड बाय 10, कितना आएगा? आंसर आएगा 10। अब इनको रिवर्स करिए, रिवर्स करके लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा आंसर? यहां करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? 0.1। अब देखिए यहां जो आंसर आया 10, यहां आंसर आया 0.1। क्या एक जैसा आंसर आया? नहीं आया। इसका मतलब आप 100 डिवाइडेड बाय 10 के बदले 10 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिख सकते। मतलब यहां डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं चलती। समझ में आया? ये था नेचुरल नंबर्स का। तो कब चलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, होल नंबर्स पर। होल नंबर्स में क्या ये प्रॉपर्टी चलती है? चलो ट्राई कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एडिशन की। लीजिए दो होल नंबर्स, मिसाल हमने लिया 6 और 3। करना क्या है? ऐड, कितना आएगा? 9। अब इन नंबर्स को रिवर्स करिए। चलो 3 + 6 लिखते हैं, कितना आएगा? 9। मतलब जो आंसर यहां आया वही आंसर यहां भी आया। इसका मतलब आप 6 + 3 के बदले 3 + 6 लिख सकते हैं। समझ में आया? मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। समझ में आया? यहां हमें दूसरी एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमने किया, होल नंबर्स भी हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। मान लीजिए हमने दो होल नंबर्स लिए, एक 4 एक 2। ठीक है, इनको हमने माइनस किया। दो होल नंबर्स लिए, एक 4 एक 2, इनको माइनस कर लिया क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। कितना आंसर आएगा? 2, क्योंकि 4 - 2 2 होता है। अब इनको रिवर्स करके लिखिए, रिवर्स करके 2 - 4, कितना आएगा? अब आएगा -2। 4 - 2 के टाइम पे +2 आया, 2 - 4 के टाइम पे -2 आया। इसका मतलब आंसर सेम नहीं आया। तो आप 4 - 2 के बदले 2 - 4 नहीं लिख सकते। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। हम क्या लिखेंगे? नो। समझ में आया? एडिशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या यहां चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने दो होल नंबर्स लिए, एक है 10, दूसरा है 6। क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है। 10 × 6 कितना होता है? 60। अब इनको रिवर्स करिए, 6 × 10 कितना आएगा आंसर? 60। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है? 60। फिर रिवर्स करने के बाद आंसर क्या आता है? 60। सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह हुआ
क्या आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 के बदले 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं? समझ में आया? तो इसका मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, यहां चलती है। चलिए आप देखते हैं डिवीजन में ये प्रॉपर्टी चलती है कि नहीं चलती है। हम दो नंबर्स लेते हैं, दो होल नंबर्स। मान लीजिए एक हमने लिया 10, दूसरा हमने लिया 2। इनको क्या करना है? डिवाइड। दो होल नंबर्स लिए, इनको डिवाइड किया, कितना आंसर आएगा? 10 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब इनको रिवर्स करके लिखिए। कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 10, कितना आएगा आंसर? 2 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आएगा? 0.2। जब 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, आंसर कितना आया? 5। जब 2 डिवाइडेड बाई 10 किया, 0.2 आया। मतलब आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है। जब आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब आप 10 डिवाइडेड बाई 2 के बदले 2 डिवाइडेड बाई 10 नहीं लिख सकते। मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। क्या इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है या नहीं चलती? लेकिन आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने दो नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, क्या आप इनके बदले उनका रिवर्स लिख सकते हो? आपने A क्रॉस B लिखा, क्या आप इसके बदले इसका रिवर्स लिख सकते हो? B क्रॉस A। अगर आप इसके बदले ये लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स मैंने पहले ही कहा था, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो, सारे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। चलिए पहले करते हैं बात एडिशन की। लीजिए दो इंटीजर्स, मान लीजिए हमने दो इंटीजर्स लिए, एक हमने लिया -6 और दूसरा लिया हमने 2 +2। इनको क्या करना है इस वक्त? ऐड। चलिए हमने ऐड कर लिया। -6 + 2 कितना होता है? -4। ठीक है, अच्छा, अब इनको रिवर्स करिए। कैसे लिखेंगे? 2 - 6। पहले हमने कैसे लिखा? -6 2। अब हमने कैसे लिखा? 2 - 6। लिए दो होल नंबर्स, इनको करना क्या है? ऐड। बता कितना आंसर आएगा? देखो कैसे लिखते हैं, 2 प्लस ये जो दो साइनस है ना, प्लस और माइनस, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, और क्या बचा? 6। ठीक है, तो ये कितना आंसर आया? 2 - 6। करिए माइनस कितना आएगा? -4। इसका मतलब यहां भी आंसर -4 आया, यहां भी आंसर -4 आया। तो मतलब क्या है? आप -6 + 2 के बदले 2 - 6 लिख सकते हैं। समझ में आया? रिवर्स करके आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर यहां आया वही यहां भी आया। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे यस, यहां चलता है। चलो इंटीजर्स में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसीलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल हमने लिया -6 और -3। ये हमने क्या लिए? दो इंटीजर्स, इनको हमने ऐड कर लिया, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं। -6 अपनी जगह, ये जो प्लस है इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये 3 है। बता कितना आएगा? -6 - 3 -9। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको हमें प्लस करना है। 6 और 3 होते हैं 9। साइन किसकी रखते हैं? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर 6 है, इसलिए इसकी साइन आएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं
रिवर्स की। चलो इसके बाद हम इसको रिवर्स करते हैं। अभी हमने क्या लिखा, -6 -3। अब हम लिखते हैं रिवर्स में -3 -6। करना क्या है, ऐड। इसको सॉल्व करिए। -3 अपनी जगह, इस प्लस को इनके साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस और 6 है। कितना आंसर आएगा, -3 -6 माइनस माइनस प्लस, मतलब इनको प्लस करना है। 6 और 3 हो गए 9। साइन बड़े की रहती है, बड़े की साइन माइनस है, ये देख लीजिए। मतलब जो आंसर यहां आया वही यहां भी आया। तो इस नंबर को आप रिवर्स करके लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हमने लिखा यहां यस, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। चलिए लीजिए दो इंटीजर्स, हमने दो इंटीजर्स लिए, एक है 6, ठीक है, दूसरा है 8, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आंसर आएगा, 2 मगर -2। अब इनको रिवर्स करिए, रिवर्स करके लिखते हैं 8 -6, कितना आएगा 2। यहां क्या आया था, -2, यहां क्या आया, +2। मतलब आंसर सेम नहीं आता है। जब आंसर सेम नहीं आता हम क्या लिखेंगे, नो, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। यहां एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स की बात है, ठीक है। -3 लिया हमने एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर लेते हैं -2, ठीक है। ये हमने दो इंटीजर्स लिए। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले -3 ऐसे ही, इस माइनस को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस +2। अच्छा, कितना बनेगा ये, -3 + 2 -1। अब चलिए इस नंबर को रिवर्स करके लिखते हैं। पहले -2 लिखते हैं, लास्ट में -3 लिखते हैं। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। -2 अपनी जगह, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 है। कितना आंसर आएगा, -2 + 3 1 मगर +1 आएगा। इसका मतलब यहां आंसर आया -1, यहां आंसर आया +1। आंसर सेम नहीं आया, मतलब आप इसको रिवर्स करके नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है या नहीं चलती? लीजिए दो इंटीजर्स, मिसाल के तौर पर हमने लिया एक 2 और दूसरा लिया -3। दो इंटीजर्स हमने लिए, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। कितना आंसर आएगा, 2 × -3, 2 3 6। इसकी साइन प्लस है, इसकी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया, -6, ठीक है। इनको रिवर्स करके लिखिए। चलो -3 × 2, हमने इनको रिवर्स करके लिखा। आंसर कितना आएगा, 3 × 2 कितना होता है, 6। ये माइनस है, वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, मतलब यहां -6 आया, यहां भी -6 आया, सेम आंसर। इसका मतलब यह है कि 2 × -3, इसके बदले आप -3 × 2 लिख सकते हो। इनको आप रिवर्स करके लिख सकते हो। अगर आप रिवर्स करके लिख सकते हो मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। समझ में आया? अब चलिए डिवीजन की बात करते हैं। अब हम लेते हैं दो इंटीजर्स, मान लीजिए एक हमने लिया 10, ठीक है, दूसरा हमने लिया 3, ठीक, या 3 के बदले हम 5 लेते हैं, क्योंकि आसान नंबर्स है, उतना मुश्किल नहीं है डिवाइड करना। आप कोई भी ले सकते हो, बट हमें यहां जो आसान हो जाएगा डिवाइड करना, हम वही दो नंबर्स लेंगे, वरना आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो। अच्छा, 10 और 5 दो इंटीजर्स है, इनको डिवाइड कर लीजिए।
कितना आंसर आएगा 2। अब रिवर्स करिए, कैसे लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 10 कितना आता है 0.5। मतलब यहां जो आंसर आया वो यहां नहीं आया। तो जब आंसर सेम नहीं है मतलब आप 10 डिवाइडेड बाई 5 के बदले 5 डिवाइडेड बाई 10 नहीं लिख सकते। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -5 और दूसरा इंटीजर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 100। एक इंटीजर हमने ये लिया, एक इंटीजर ये लिया, इनको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 100 वो आएगा 0.05, मगर माइनस आएगा क्योंकि इसकी साइन माइनस है। ठीक है, अब इनको रिवर्स करिए, कैसे लिखेंगे -5 100 डिवाइडेड बाई 5 20 आएगा। यहां जो आंसर आएगा वो -20 आएगा। इसका मतलब यहां जो आंसर आया और यहां जो आंसर आया ये दोनों आंसर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है आप इसके बदले ये नहीं लिख सकते, मतलब आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। उसके बाद बात करते हैं आखिरी नंबर की, जो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है मैंने पहले ही कहा था, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में है, मगर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं एडिशन की। लीजिए दो रैशनल नंबर्स, हमने लिया 1 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 1। दो रैशनल नंबर्स हमने लिए, इनको क्या करना है एडिशन। बताइए कितना आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 इंटू 1 हो गया 2, कितना आएगा 4 प्लस 1 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया। अब चलिए इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके देख लेते हैं। हमने पहले क्या लिखा था 1/2, अब क्या लिखेंगे पहले 2/1, फिर क्या लिखेंगे 1/2। करना क्या है एडिशन, बताओ आंसर क्या आएगा 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 2, कितना आएगा 5/2। मैंने ये यहां पे तेज किया, थोड़ा सा फास्ट किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया यहां। पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दो को करते हैं, फिर इन दो को करते हैं, ये आंसर आता है। या आप एलसीएम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां जो आंसर आया 5/2, यहां भी वही आंसर आता है 5/2। जो आंसर यहां वही आंसर यहां। ठीक है, अच्छा अगर आंसर सेम आया मतलब आप 1/2 प्लस 2/1 के बदले 2/1 प्लस 1/2 लिख सकते हो, मतलब इनको आप रिवर्स करके लिख सकते हो। तो अगर आप रिवर्स करके लिख सकते हो मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। समझ में आया? अच्छा अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। चलो यही दो नंबर्स लेते हैं, यही दो नंबर्स लेते हैं। ठीक है, करना क्या है अब सब्ट्रैक्शन। आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, एक 1/2 एक 2/1, इनको क्या करना है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन। अब कर लीजिए सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1 इंटू 1 1, फिर ये साइन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। ये कितना बनेगा 1 माइनस 4 कितना होता है -3, और नीचे 2 है -3/2। अब इन नंबर्स को रिवर्स करके लिखिए, मतलब पहले 2/1 लिखिए, लास्ट में 1/2 लिखिए, बीच में माइनस, कितना आएगा 2 इंटू 2 4, फिर ये साइन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां आंसर कितना आया -3/2, यहां आंसर कितना आया +3/2,
मतलब आंसर जो है वो सेम नहीं आया, क्योंकि यहां -3/2 है, यहां +3/2 है, आंसर सेम नहीं है। जब आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब आप इसके बदले ये नहीं लिख सकते, मतलब आप इनको रिवर्स करके नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं चलती है। समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब लीजिए फिर से दो रैशनल नंबर्स, चलो हम लेते हैं 2/3 और 1/2। करना क्या है? मल्टीप्लाई। कितना आएगा आंसर? 2 × 1 2। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है अगर बीच में प्लस या माइनस है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2, 3 × 2 6, तो कितना आंसर आया? 2/6। या आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 1 या 2 3 या, तो आंसर क्या आएगा? 1/3। अब चलिए इनको रिवर्स करके लिखते हैं। 1/2 × 2/3। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब बीच में प्लस या माइनस होगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 2 3 × 2 6। फिर से क्रॉस कैंसिलेशन, कितना आएगा? तो जो आंसर यहां वही आंसर यहां। अगर सेम आंसर आता है तो आप इसके बदले ये लिख सकते हो, मतलब इन नंबर्स को आप रिवर्स कर सकते हो। जब आप नंबर्स को रिवर्स करोगे वही हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है। अच्छा, डिवीजन। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। कैसे नहीं चलती? मान लीजिए हमने दो रैशनल नंबर्स लिए, एक है 10/1, ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है 5/1। दो रैशनल नंबर्स हमने लिए, आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। कितना आंसर आएगा? 10/1 कितना होता है? 10। 5/1 कितना होता है? 5। अब इन दो को डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आएगा? 2। समझ में आया? अच्छा, अब इनको रिवर्स करके लिख लीजिए। 5/1 डिवाइडेड बाय 10/1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5/1 के बदले क्या लिखेंगे? 5/1 तो वहां 5 ही होता है, डिवाइड 10/1 कितना होता है? 10 ही। अब 5 को किससे डिवाइड करना है? 10 से, वो कितना आएगा? 0.5। इसका मतलब यहां आंसर 2 आया, यहां आंसर 0.5 आया, सेम आंसर नहीं आया। अगर सेम आंसर नहीं आया तो फिर हम इसको इसके बदले नहीं लिख सकते, मतलब इसको रिवर्स करके नहीं लिख सकते। जब रिवर्स करके नहीं लिख सकते मतलब यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। समझ में आया? तो ये है वो टेबल, कहां कहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, कहां कहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। समझ में आया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप A क्रॉस B के बदले B क्रॉस A लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या A प्लस B के बदले B प्लस A, या A माइनस B के बदले B माइनस A। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कुछ जगहों पे चलती है, कुछ जगहों पे नहीं चलती। समझ में आया? लिखो इसको।